तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान के एक पेपर हम सोल्व करेंगे जो आपका सेट ए के रूप में है। इस तरीके मैं आपको देखिए 6 पेपर दूंगी जो एफ तक रहेंगे। साथ में हम इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन भी देखेंगे। इससे आप काफ़ी अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा, यानी कि पेपर आपका हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। तो आपका पेपर का जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको समय कितना दिया जाएगा पेपर में और पेपर आपका कितने नंबर का आएगा, और कुछ निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र ये हमारा रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पूरा प्रश्न पत्र आपको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगी। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, तो वो आपका 1972 में किया गया था। दूसरा है कि किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है, तो ये इसका आंसर आपका रहेगा मेघालय। तीसरा है देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है, तो इसका आंसर है आपका चेन्नई। चौथा है 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है आपका नेपोलियन संहिता। पांचवा, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। छठा है ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नगर कमेटी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिया हो तो आप अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से, और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। टिक मार्क मैंने आपके कर दिए यहाँ पे, तो कंप्लीट आपको कर लेना है। देखिए मैं आपको इस तरह के 6 पेपर दूंगी। देखिए कितने पेपर, 6। तो ये हम जो पेपर आपका देख रहे हैं ये आपका सेट ए है। देखिए इसके बाद में आपका सेट बी आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका देखिए ये सेट सी है, फिर सेट डी, सेट ई और सेट एफ। ये आपके 6 सेट पेपर आपके सामने ही है। यदि आप इन 6 सेट पेपर में से 4 सेट पेपर कंप्लीट करते हैं तो 60 से 65% आप आसानी से बना लेंगे। यदि आप 6 के 6 पेपर कंप्लीट करते हैं तो आप 90 से 95 तक परसेंटेज आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इनकी पीडीएफ भी सॉल्यूशन की तैयार कर ली। एप्लीकेशन के ऊपर हमने पूरा अपलोड कर दिया है। आपको यूट्यूब पे जितना हो सके उतना हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन में आपको A to Z पूरा मिल जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न हमने अलग से भी ऐड किए हैं इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए। यदि आप उनको भी लेना चाहते हैं तो हमने देखिए एप्लीकेशन में पूरा अच्छे से पूरा अपलोड कर दिया है। यदि लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कहाँ पर आपको एप्लीकेशन पे जाना है, कैसे आपको ये मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो कॉल कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की ओर। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि विनिर्माण उद्योग सामान्यतः डेटाबेस की रीढ़ समझे जाते हैं, तो इसका आंसर है आर्थिक विकास की। दूसरा, देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और डेटाबेस के मध्य चलाई गई, ठाणे के। तीसरा है मार्च 1919 में बम्बई में एक डेटाबेस का गठन किया गया था, किसका, खिलाफत समिति का। चौथा, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसाय डेटाबेस से ऊन खरीदते थे, तो इसका आंसर स्टेपलर्स। पांचवा, अलोकतांत्रिक सरकारों में डेटाबेस नहीं होती है, पारदर्शिता। छठा है तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 1.5% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते थे, तो 90% लोग। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट है यहाँ से आप ले लीजिए, आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है।
इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप फिल कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास इनका सॉल्यूशन नहीं है, तो कंप्लीट आपको करने हैं इनको। इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। पहली है प्रथम विश्व युद्ध, तो ये हुआ था आपका 1914 से 1918 तक। सूती कपड़ा मिल, ये है आपका रिचर्ड आर्कराइड। बेल्जियम की भाषा डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर, इसकी आपकी जोड़ी है 54%। और सरकार का बेहतर रूप कौन सा है? लोकतांत्रिक का। 2011 में भारत की साक्षरता दर 73%। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने यहाँ पर जोड़ी के नंबर डाल दिए। कंप्लीट आपको करना है इनको। चलिए आगे हमारा अगला प्रश्न कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो ये आपका 1960 में। दूसरा, रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका अप्रैल 1919 में। तीसरा है कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? तो इसका आंसर है न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो इसका आंसर है तृतीय क्षेत्र का। पांचवा, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर है ऋण देने में। और छठा, भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? तो इसका आंसर आपका 2 करोड़। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट हो चुके हमारे एक वाक्य में उत्तर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, जिसमें सत्य सत्य आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। तो ये बात आपकी सत्य, तो यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्को है, तो ये आपका सत्य, तो यहाँ पे सत्य लिखना है। तीसरा, 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, तो ये आपका सत्य है। चौथा है जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्जा किया जाता है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। और पांचवा, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, ये आपका सत्य है। और छठा है औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो कंप्लीट आपको कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम आपको लिखने हैं। सातवां, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में आपको अंतर बताने हैं। आठवां प्रश्न है गन्ना नगद दाम की फसलें है क्यों? 9वां है विनिर्माण क्या है? ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में है 10वां प्रश्न, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? डिजिटल भारत क्या है? कार्य क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी आपके, और इनका हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखे, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी आप ले सकते हैं कहाँ से आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा। पूरा सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया है आपके लिए, तो आपको कॉल कर लेना है। चलिए 14वां प्रश्न है वेलम और प्लाटेन से क्या आशी है? ठीक है, इसके बाद में उलमा व फतवा से क्या सी, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है नीचे। आगे चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए 15वां प्रश्न है त्रिपिटका कोरियाना क्या है? फिर है 16वां प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक को उदाहरण सहित आपको समझाना है। वैश्वीकरण क्या है और इन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, चलिए इसके बाद में आपको 19वां प्रश्न है कि एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट करना है और इसके दोष आपको बताने हैं। एटीएम क्या है स्पष्ट आपको करना है। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है? हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? और लोहा और अलोहा खनिज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए
इसके बाद में है रोलेट एक्ट क्या था, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे। और 23वां है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। यहाँ पर दिए नाम अजमेर हो गया, बालाघाट हो गया, नर्मदा हो गई, रानीगंज हो गया, सोनीपत हो गया। ठीक है, तो इनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। चलिए, तो ये आपका पूरा प्रश्न पत्र हो गया है सेट ए। इसके बाद में हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसका सेट बी कंप्लीट करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे और फुल सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे आपको कैसे जाना है वो आपको कॉल कर ही पता चल सकता है, तो कॉल आप ज़रूर कर लीजिए, हमने आपको नंबर दे रखे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में।